हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स को। और ये जो अपडेट्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव आपके लिए रहने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे, प्रदेश में एक भी मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थान नहीं है। ठीक है। अब पहले के वीडियोज़ यदि आपने मेरे देखे हैं तो उसमें मैंने बताया था कि ये हमारे हिमाचल प्रदेश में जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं जो कि एनटीटी का जो डिप्लोमा है या वो करवा रहे हैं, उनका जो कोर्स करवा रहे हैं, उनकी जो वैलिडिटी थी, उनकी जो रिकॉग्निशन थी, उनको जो है वो सुपरवाइज़ किया जा रहा था। और अब फाइनली एक तरह से ये डिसीज़न जो है वो निकल के सामने आया है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी जो है वो मान्यता प्राप्त एनटीटी संस्थान नहीं है। ठीक है। तो एक बहुत बड़ा झटका इसको आप कह सकते हैं एनटीटी के एक्सपीरियंस से। ठीक है। पूरी डिटेल में इस न्यूज़ को हम जो है वो स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं। ठीक है। प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे बेरोजगारों को एक और झटका लगा है। प्रदेश में एनसीटीई, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है क्योंकि आपके इंस्टीट्यूशंस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है। जिन्होंने एनटीटी का जो संस्थान है या एनटीटी के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ से जो कोर्स कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन एक तरह से जो एनसीटीई की जो गाइडलाइंस है, क्या उनके अकॉर्डिंग वो इंस्टीट्यूशन जो है वो अंडर रजिस्टर्ड हैं या फिर नहीं है। ठीक है। तो एनसीटीई के अकॉर्डिंग जो है वो मान्यता प्राप्त जो है वो एनटीटी संस्थान हिमाचल प्रदेश में नहीं है। ठीक है। ऐसे में 1 साल का एनटीटी कोर्स करने वाले बेरोजगारों का डिप्लोमा भर्ती के लिए रद्द हो सकता है। ठीक है। और मैक्सिमम या आप ये मान के चलें कि 99% जो हिमाचल प्रदेश में जो डिप्लोमाज अभी जो विद इन 2 और 3 ईयर्स करवाए गए हैं वो 1 ईयर के हैं, जबकि जो नीड है या एक तरह से डिमांड है एनसीटीई की वो 2 ईयर्स की है। ठीक है। तो यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। ठीक है। 2 ईयर्स का डिप्लोमा जो है वो आपको चाहिए रहता है एनटीटी के लिए। ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें तो सरकार ने पहले ये कहा था कि एनसीटी यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन से मान्यता प्राप्त संस्थानों से 1 साल का डिप्लोमा करने वाले जितने भी एक तरह से हमारे एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको भी पात्र माना जाएगा। लेकिन अब शिक्षा विभाग का दावा है कि एनसीटी ने जिस सॉफ्टवेयर के सभी राज्यों के एनटीटी मान्यता प्राप्त संस्थानों की सूची जारी की है उसमें हिमाचल प्रदेश शून्य है। इसका मतलब ये हुआ, शून्य का मतलब ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग एक तरह से सही हो। ठीक है। मतलब कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो कि एनसीटीई की गाइडलाइंस के अंडर आता है, जो कि बहुत ही बड़ा एक तरह से झटका आप कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश के एनटीटी के जितने भी एक तरह से पात्र कैंडिडेट्स हैं उन सब के लिए। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसको। ऐसे में राज्य में एक भी मान्यता प्राप्त एनटीटी कोचिंग संस्थान नहीं है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का तर्क है कि एनटीई ने 2011 में 1 साल के डिप्लोमा को रद्द कर नर्सरी टीचर ट्रेनिंग 2 साल के लिए जो था वो कर दी थी। ऐसे में हजारों बेरोजगारों को बड़ा झटका केंद्र के इस फैसले से लग सकता है। फिलहाल राज्य सरकार व शिक्षा विभाग एनटीटी भर्ती को लेकर कोई भी रास्ता अभी तक जो है वो नहीं निकाल पाया है। अब एनटीटी डिप्लोमा पात्र न मिलने की शंकाओं के पीछे सरकार भर्ती प्रोसेस में बदलाव करने की प्लानिंग कर रही है। ऐसे में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा की पॉलिसी को भी स्टडी किया जा रहा है। पंजाब में प्री प्राइमरी या प्री नर्सरी के बच्चों को जेबीटी पढ़ा रहे हैं। वहीं हरियाणा में बात करें तो हरियाणा में भी ये जो है वो जेबीटी ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ से जो पंकज ललित हैं जो कि अतिरिक्त निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग है, उन्होंने कहा है कि अभी तक केंद्र सरकार ने एनटीटी प्राप्त संस्थानों की सूची नहीं भेजी है। एनसीटीई के सॉफ्टवेयर में जहां सभी राज्यों के मान्यता प्राप्त संस्थानों की जानकारी है, वहां हिमाचल के एक भी एनटीटी संस्थानों का या एक भी एनटीटी संस्थान का ब्यौरा नहीं है। ऐसे में अब एनसीटीई के अंतिम जवाब का इंतजार किया जा रहा है। ठीक है। तो ऐसे में गाइस आप ये मान के चल सकते हैं कि एनटीटी की जो भर्ती है उसमें काफ़ी डिले होने की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो यहाँ से बनती है। ठीक है। अब यदि हम बात करें तो सरकार प्री नर्सरी बच्चों को पढ़ाने के लिए जेबीटी, आंगनबाड़ी व एनटीटी को भी मिलाकर भर्ती प्रोसेस को पूरा कर सकते हैं। अब राज्य सरकार के सामने भी एनटीटी भर्ती कराना एक बहुत बड़ा टास्क बन चुका है। अब एनसीटीई के मान्यता प्राप्त एक भी एनटीटी का कोचिंग संस्थान हिमाचल में नहीं है, तो ये देखना होगा कि एनटीटी कोर्स कर चुके हजारों बेरोजगारों को सरकार राहत दे पाती है या फिर उन्हें लटका के रखती है। ठीक है। तो गाइज यहाँ से ना एक तरह से
हम बता दें कि 4-5 सालों से आपको पता ही है कि ये जो भर्ती है एनटीटी की वो रुकी हुई है, ठीक है? क्योंकि एनसीटीई की गाइडलाइंस है कि 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। बीच में सरकार का स्टेटमेंट आया था कि 1 ईयर वाले जो हैं उनको भी पिक किया जाएगा। लेकिन अभी तक जो है ये भर्ती पूरी तरह से फँसी हुई है और एक्सपेक्टेशंस यही है कि जल्द से जल्द इसको सॉर्ट आउट किया जाए, लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि हिमाचल में एक भी जो है वो एनसीटीई के अंतर्गत जो है वो एक भी इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है? अब ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन यही हो सकता है कि जो सरकार है या फिर प्रारंभिक एक तरह से शिक्षा विभाग है वो यहाँ पे यदि एनसीटीई से बात करे, ठीक है? उनसे थोड़ा-सा अमेंडमेंट करके अगर कोई चीज़ पे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है तो वो यही हो सकता है कि जो हिमाचल में 2 साल का जो एनटीटी का डिप्लोमा है उसको कन्वर्ट किया जाए 1 साल में, ठीक है? तो फिर जाके ये जो भर्तियाँ हैं ये प्रॉपर्ली फिर मैनेज की जा सकती हैं, ठीक है? तो गाइज़ ये थी एनटीटी के रिगार्डिंग इम्पोर्टेंट न्यूज़। अब हम बात करते हैं अगली न्यूज़ अपडेट के बारे में। तो गाइस अगली जो न्यूज़ अपडेट है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग में भरे जाएंगे 4000 शिक्षकों के पद। ये काफ़ी पहले जब न्यूज़ आई थी तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, ठीक है? अब इसमें हम बात करते हैं तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे जो पद भरे जाने हैं वो सबसे पहले बता देता हूँ। तो इसमें आपके जेबीटी, टीजीटी, पीजीटी, ठीक है? और कॉलेज कैडर के जो लेक्चरर्स होते हैं, ठीक है? वो सारे के सारे पद जो हैं वो यहाँ से भरे जाने हैं, ठीक है? इसके अलावा यदि हम बात करें तो ड्राइंग टीचर्स और फिजिकल एजुकेशन शिक्षकों को जो है वो अलग-अलग पदों पर जो है वो भरा जाएगा, ठीक है? और 25 अप्रैल तक ड्राइंग शिक्षकों की जो बैच वाइज भर्तियां हैं उनको भरने का आदेश जो है वो यहाँ से दिया गया है। इसके अलावा यदि हम बात करें शारीरिक शिक्षकों की जो भर्ती है उस प्रक्रिया को भी पूरा करना होगा। इसके अलावा यदि हम बात करें तो जेबीटी क्योंकि एक मैटर अभी ये कोर्ट में है, हाई कोर्ट ने इस पे स्टे लगा के रखा हुआ है। तो इन बिटवीन आप ये देखें कि टीजीटी, ठीक है? टीजीटी को यहाँ पे जो एक तरह से बताया जा रहा है वो है एक तो आपका नॉन मेडिकल, ठीक है? और दूसरा है मेडिकल, ठीक है? तो टीजीटी मेडिकल और नॉन मेडिकल की यहाँ पे बात जो है वो की गई है, ठीक है? उनके पद जो हैं वो भी भरे जाएंगे, ठीक है? और बता दें कि और ड्राइंग टीचर्स और पीईटी इनके जो है वो ड्राइंग टीचर्स के 820 पद भरे जाएंगे, ठीक है? और इसके अलावा यदि हम बात करें तो पीईटी के जो हैं वो 870 पद जो हैं वो भरे जाएंगे। ये सारे के सारे जो पद हैं आपको पता ही गाइस कि बैच वाइज और कमीशन के माध्यम से भरे जाएंगे, ठीक है? और जो बैच वाइज जो प्रक्रिया है वो 29 अप्रैल तक पूरा करने के लिए जो है वो निर्देश दे दिए गए हैं, ठीक है? और सरकार से मंजूरी मिलने के बाद शिक्षा विभाग ने जिला उप निदेशकों को 25 अप्रैल तक ड्राइंग व शारीरिक शिक्षकों की बैच वाइज भर्ती पूरे करने को जो है वो कह दिया है, ठीक है? और 29 अप्रैल तक ये जो पूरा नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो पूरा करने के लिए जो है वो कहा गया है, ठीक है? तो अब यहाँ पे उसके बाद यदि हम बात करें तो जैसे ही आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाता है उसके बाद जो है 25 दिन का समय ज्वाइनिंग के लिए दिया जाएगा, ठीक है? और ये बैच वाइज भर्ती के संदर्भ में बोल रहा हूँ और यहाँ पे ये आपके पीईटी और जो शारीरिक शिक्षक जो हैं उनके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो गाइज़ यहाँ पे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो 1000 पद टीजीटी मेडिकल व नॉन मेडिकल के होंगे, ठीक है? और इसमें यदि हम बात करें तो जेबीटी के भी कई पद जो है वो खाली हैं जिनको कि जो है वो भरा जाएगा, ठीक है? वहीं उच्च शिक्षा विभाग में 1360 पदों को जो है वो भरा जाएगा, ठीक है? तो आप यहाँ से ये कह सकते हैं कि बम्पर भर्तियाँ जो है एक बार फिर से यहाँ से होने जा रही हैं और स्पेशली 820 शारीरिक शिक्षकों और 870 जो अदर पद जो है वो ड्राइंग टीचर्स के यहाँ पे भरे जाएंगे, ठीक है? तो गाइज़ ये थे आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल रहा होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।